नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं जो कि डेट शीट के संबंध में छात्र छात्राओं को आ रही है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और समझें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा 13 तारीख का एक एग्ज़ाम है, 13 मई का, जो कि बीए का फाउंडेशन कोर्स है। इस वाले पेपर में दोस्तों अभी नोटिस आया था कि जो ये हिंदी का इसमें पेपर है, जो कि कोड है A011, जो कि बीए सेकेंड ईयर का कोड है। तो ये वाला केवल और केवल ये हिंदी वाला पेपर पोस्टपोन्ड है, यानी कि ये जो हिंदी वाला पेपर है ये अब क्या 13 तारीख को नहीं होगा। इसकी डेट जल्दी ही घोषित की जाएगी। जब भी घोषित की जाएगी वो आपको बता दी जाएगी। इसी के साथ जो इंग्लिश और संस्कृत का पेपर है वो एज इट इज़ रहने वाला है, यानी कि अपने इसी समय पर होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। केवल जो 011 कोड है हिंदी का, यही पोस्टपोन्ड हुआ है। अब मैं बात करूँगा एक पेपर एमए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का है प्राइवेट का, जो कि अभी एक एडिशनल डेट शीट आई थी, उसमें भी नहीं दिया हुआ था, और जो एनुअल की मेन डेट शीट थी उसमें भी नहीं दिया हुआ था। तो इसका कोड है G448 ओल्ड। तो ये वाला पेपर दोस्तों आपका 10 जून 2022 को होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो एनुअल वाली डेट शीट पहले आ चुकी है उसमें बहुत सारे कोड नहीं दिए हुए थे, तो एडिशनल डेट शीट आई थी, उसमें कोड बाकी सारे दिए हुए हैं। वो सारे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री वाला पेपर भी अब उसमें दे दिया है रिवाइज करके। कल ही ये रिवाइज डेट शीट दोबारा से आई है। एक चीज़ बहुत छात्र छात्राओं को परेशान कर रही है। छात्र छात्राएं पूछ रहे हैं कि बैक का पेपर कब है, रेगुलर प्राइवेट के पेपर कब हैं, कैसे पता लगाएं डेट शीट में कि एक्स का पेपर कब है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, डेट शीट में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, रेगुलर, बैक या कुछ भी, तो समझ लीजिए वो सभी का एग्ज़ाम है उस दिन। अगर स्पेशली लिखा हुआ है रेगुलर, प्राइवेट या बैक पेपर, तो केवल वो उन्हीं का एग्ज़ाम है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको ये बताता हूँ कि 26 मई में बीए का ये पेपर है क्वालिफाइंग कोर्स का। इसमें देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पाली है जो 7 से 10 की होती है सुबह, उसमें स्पेशली दिया हुआ है A010 कोड है, प्राइवेट और बैक पेपर इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्राइवेट एंड बैक पेपर यहाँ पे बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 010 का ही सेम कोड है, वो केवल रेगुलर बैक पेपर के लिए है। और अगर रेगुलर का है तो एक्स का ऑटोमेटिकली हो गया, यानी कि जब भी रेगुलर के पेपर हैं तो एक्स के होंगे ही होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने बैक भरी हुई है या एक्स भरी हुई है, अगर यहाँ पर पेपर कोड के आगे कुछ नहीं लिखा है, प्राइवेट है, रेगुलर है, बैक है या कुछ है, तो वो सभी का पेपर है। और अगर स्पेशली लिखा हुआ है तो आपको वो मिल ही जाएगा कि प्राइवेट का है, बैक का है या किस चीज़ का है। आई होप ये वाला कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बढ़ते हैं आगे की जानकारी पर। अगली जानकारी दोस्तों ये है, एक 10 जून में पेपर है, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। ये वाला 10 जून को पेपर है बीए का हिस्ट्री का। इसका कोड है A116। बीए फर्स्ट ईयर का पेपर है हिस्ट्री का। तो पुरानी डेट शीट में इसमें लिखा हुआ था रेगुलर और एक्स बैक पेपर, यानी कि केवल रेगुलर, एक्स और बैक पेपर लिखा हुआ था। लेकिन बाकी कहीं भी डेट शीट में ये प्राइवेट वाले बच्चों के लिए नहीं था। अब नोटिफिकेशन आया था कि जो नई वाली डेट शीट आई है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये वाला जो पेपर है ये प्राइवेट का भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर प्राइवेट कर रहे हो और बीए हिस्ट्री का आपका A116 कोड है तो वो आपका 10 जून को एग्ज़ाम है। रेगुलर, एक्स और बैक के तो सभी हैं ही हैं, प्राइवेट और प्राइवेट वाले बैक वाले बच्चों का भी यही एग्ज़ाम 10 जून को होगा। अगली जानकारी दोस्तों, जो 9 मई को एक एग्ज़ाम है जिसमें पेपर कोड ही नहीं लिखा हुआ था, वो कौन सा एग्ज़ाम है वो जान लीजिए। वो है दोस्तों एमए इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, ये न्यू और ओल्ड करके लिखा हुआ है केवल। तो ये वाला पेपर आखिरकार है कौन सा? वैसे तो आप अपने जो सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है उसे मैच करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वाला पेपर आखिरकार है कब।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन प्रीवियस डेट शीट 9 मई 2022 को पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स कोड G107, यानी कि वो वाला जो पेपर है उसका कोड है G107। तो अगर आप MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर में हो प्राइवेट में, तो आपका जो ये इको वाला पेपर है इसका कोड G107 है, ये आपका 9 मई को होगा। वहाँ पर कोड डेट शीट में नहीं दिया हुआ था, ये क्लैरिफिकेशन बाद में इन्होंने दी है। एक चीज़ और दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा, BSc वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज़ में। ये देखिए BSc PEHEN स्पोर्ट्स करके लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है? देखिए दोस्तों, BSc यूनिवर्सिटी में दो तरीके की हैं। एक है BSc, केवल BSc लिखा आएगा उस पर, वो BSc PCM है और BSc बायो है, यानी कि BSc मैथ्स और BSc बायो। एक ये वाली BSc है, BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो ये दोनों BSc अलग तरीके की हैं। अब जो BSc का फाउंडेशन का पेपर है, जो कि लैंग्वेज वाला पेपर है, वो दिया हुआ है दो जगह पे। जहाँ पर एक जगह BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, जो कि BCom के साथ में है, तो वो ये केवल BSc फिजिकल एजुकेशन वालों का पेपर है। एक जो नई डेट शीट में पेपर दिया हुआ है BSc का, ये वाला, वो वाला पेपर जो है वो केवल BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो बच्चे हैं या BSc बायो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। मैं डेट शीट में आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 8 जून को ये वाला पेपर है BSc सेकेंड ईयर का। यहाँ देखिए दोस्तों, केवल BSc लिखा हुआ है। इसका फाउंडेशन कोर्स का पेपर है लैंग्वेज वाला, जो कि कोड है जिसका B011 है, B012 या B013। तो ये वाला जो बच्चे BSc PCM से हैं या BSc बायो से हैं, केवल उन बच्चों का ये वाला पेपर है जो कि 8 जून को है। और जो BSc फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनका जो पेपर जो BCom के साथ दिया हुआ है पुरानी वाली डेट शीट में, वो है। तो आई होप ये भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी भी आपका कोई अगर सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।